अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे बखैर होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातिब हूँ। मेरे बेटे मैंने पहला आधा पोर्शन बना दिया था टेस्ट का, आपके कल एजे के पीएससी का। बेटा आधा टेस्ट ये है। मेरे बेटे आपसे बात करते हैं तो हमारा जो बेटे टेस्ट वैसे आपको बेटे पहले अर्ज किया था, बेटे आसान टेस्ट था। हमने जैसे बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों को जैसे बुक दी थी, नोट्स दिए थे, बेटे पेपर 100% उसमें से आया है। मतलब बेटे एक्सेप्शन तो डेफिनेटली होंगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन बच्चे ये नहीं कि पेपर हमारा अनसीन नहीं था। पेपर जैसा बच्चों को बताया गया वैसा पेपर आया है, ठीक है। तो मेरे बेटे अगर आप लोग अच्छे प्लेटफॉर्म तैयारी करते हैं, हम जैसे प्लेटफॉर्म जो कोई शुरू से पढ़ा रहे हैं, हमारे बेटे बुक बाय करते, तो मेरा ख्याल था आपके हालात बहुत बेटर होते। एनी हाउ, बेटे 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द मर्करी एक्सपोजर। मेरे बेटे हेपेटाइटिस का ताल्लुक हमारे पास उससे नहीं होता, क्योंकि हेपेटाइटिस कभी भी आपको जो है वो मर्करी एक्सपोजर से काम खराब नहीं करता। नंबर 2 बेटे हमारे पास है जी पार्किंसन। ये बच्चे नवा डे रिसर्च आई है जी, हमारे जो पार्किंसन डिजीज है, ये हमारे आजकल क्या कर रही है कि ये असल में मर्करी एक्सपोजर से काम खराब करती है, ठीक है जी। तो मेरे बेटे अगली बच्चे बात, उसके बाद ये तीसरी बात है टाइफाइड। बेटे आपको बताइए हमारे पास जम्स से होता है, ठीक है, जम्स वगैरह, कॉलरा भी जम्स से होता है। बेटे हमारा बेटे बाकी आंसर क्या बच गया, बी बच गया। जो हेपेटाइटिस होता है वो वायरस से होता है। तो बेटे अगर कोई बच्चा इसको सवाल भी गलत करके तो कितनी बुरी बात है, क्योंकि पता है कि तीनों बाकी बीमारियां वो ड्यू टू जम्स होती हैं। तो बाकी हमारा आंसर क्या बच गया, पार्किंसन। और मैं अपने बच्चों को ना, जिनको तैयारी मैंने कहा था बेटे आपको एजे की पीएससी की, पता खूबसूरत बात क्या है, एजे की पीएससी पेपर चाहे मुश्किल भी आता है, लेकिन एजे की पीएससी का सबसे मजे की बात है कि इसमें दो जो ऑप्शन कभी भी नहीं होते। तो बाकी आपने दो बाकी ऑप्शन सर्च करने होते हैं, बाकी दो ऑप्शन कभी उसका सवाल नहीं पैदा होता, बल्कि तीन भी ऑप्शन बाज का देते हैं, वो तीनों आंसर पॉसिबल होते नहीं उस क्वेश्चन के लिए। तो जो बच्चे होते हैं जो पैनिक नहीं होते, उनके लिए आंसर ढूंढने का बड़ा आसान होता है। Which of following flame can be used to efficiently atomize the thermally stable metal oxides? कहते हैं जी हमारे पास इसमें हम आमतौर पे यूज करते होते हैं, आपको याद है एयर एसिटाइलिन भी यूज करते हैं। हमारे पास कहते हैं जी नवा डेज हम नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ईथा जो इथाइल इथाइन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कहते हैं इनका जो सबसे ज्यादा इनका जो टेम्परेचर है ना वो हाई होता है, ठीक है। इनका मतलब एयर इथाइन से भी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम इसको यूटिलाइज भी कैसे करेंगे, चार्ली N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। A regular icosahedron is characterized by with 20 faces बेटे सिंपल, 30 एज और 12 वर्टेक्स है। ये बच्चे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था उसका आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का, तो इसमें तो डिबेट बनती नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड विल शो द स्ट्रॉन्गेस्ट अब्जॉर्प्शन द IR। जब बेटा हम IR को देखते हैं तो हमेशा हम कहते हैं जी सबसे जी बिल्कुल बुलंद पीक किसकी आती है, OH वाले की, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सबसे बिल्कुल साफ सुथरी इसकी पीक आती है हमेशा। तो हमारा आंसर आएगा जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एंटी नॉकिंग एजेंट कैन काज विच ऑफ फॉलोइंग पोल्यूशन। बेटे एंटी नॉकिंग, बेटे नॉकिंग कब होती है हमारे पास, जब जी हमारे लो क्वालिटी फ्यूल यूटिलाइज करते हैं। और बेटे लो क्वालिटी फ्यूल यूज करें तो हमारे पास कहाँ जाएगा हमारा जो स्मोक, कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा। तो बेटे कौन सी पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी, इसमें दूसरी बात ही कोई नहीं सोचने वाली कोई भी। वाटर पोल्यूशन तो तब होगी जब कुछ चीज फ्लो करेगी, लैंड पोल्यूशन तब होगी जब कुछ चीज आप लैंड में ऐड करेंगे, नॉइस तब होगी जब नॉइस किसी ना किसी हद तक थोड़ी बहुत हो सकती है कि जब नॉकिंग होती है तो इंजन को, उसकी इंजन की जो अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन हमारा बेटर आंसर एयर पोल्यूशन है, क्योंकि एंटी नॉकिंग एजेंट कौन से हमारे होते हैं, लेड के हम यूज करते हैं, टेट्रामेथाइल टेट्राइथाइल लेड यूज करते हैं। वो जब बर्न होंगे तो हमारे पास क्या बनता है उसको, वो हमारे पास आमतौर पर लेड ऑक्साइड जो वो हमारा एयर में चला जाता है। In voltammetry, highest magnitude of current is observed for limiting current। बेटे ये भी हमारे पास इसमें देखिएगा, इसमें बाकी जो ऑप्शन है, अगर हम बाकी ऑप्शन हमारे पास इसमें जो रेजिड्यू करंट और एब्जॉर्प्शन करंट, बेटे हमारे पास कभी इसका आंसर बनता ही नहीं है। रेडियो एक्टिविटी डिके डिपेंड अपॉन, मेरे बच्चे इसका सिंपल बात, हमारा हाफ लाइफ है ना टाइम पे डिपेंड करती है। बच्चे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एक चीज बरीड है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो बेटे हमारे पास एक चीज बरीड अर्थ के अंदर बरीड है, तो बच्चे उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे पास जी, वो कहाँ पे है और वो क्या कर रही है, ठीक है। बड़े इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ता कोई भी। दूसरी बड़ी बात के बाद ये आगे मेरे बच्चे कि हम उसमें ये कह देते हैं दूसरी बात में, सॉरी जी ये बेटे इंटरप्शन बात, अच्छा बेटे हम दूसरी बात ये कहते हैं हमारे पास टेम्परेचर है बेटे, हमारे अर्थ में टेम्परेचर एक सबका बराबर ही होता है, उसको कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ टाइम बचता है, सिर्फ हाफ लाइफ की बात है। नेक्स्ट बेटे बात की बात करते हैं जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड एडिशन मेथड ऑफ एनालिसिस यूज्ड टू मिनिमाइज बेटे मिक्स्ड मैट्रिक्स एरर। और बेटे से बाकी नहीं टाइम, मसला सिर्फ ये है कि जब आप स्टैंडर्ड एडिशन मेथड यूज करें तो हमारे पास एनालिसिस टाइम तो वो हमारा फिक्स होता है आमतौर पे, सैंपल अमाउंट आपने पहले से ऐड कर दी है। तो बेटे मैट्रिक्स का आंसर क्या, मैट्रिक्स एरर है। कंसंट्रेशन ऑफ, बेटे ये क्वेश्चन हमारा पास पेपर में से आया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ 100 माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू,
बेटे 100 माइक्रोग्राम का देखो जरा कि 100 माइक्रोग्राम मतलब हम ये कह देते हैं कि हमारे पास असल में ये इसको हम 100 मिलीग्राम भी कह रहे हैं ना, ठीक है, माइक्रोबीन मिलीग्राम कह रहे हैं, 100 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 100 ppm डाइल्यूट एक्व सॉल्यूशंस। ये बेटे हमारे पास फिर क्वेश्चन आया, 2-3 दफा क्वेश्चन आया हुआ ये। और बेटे पीपीएम, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी जो हमारे पास है, ये असल में आमतौर पे उन सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं जहां पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बहुत लो हो, मेडिसिन वगैरह में आमतौर से यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट बेटे बात आ गई हमारे पास जी अच्छा इसमें बेटे एक और बात देखिएगा, देखिए एमएल लिखे तो बेटे एमएल असल में खुद क्या होता है, एमएल खुद जो है वो असल में 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 10 जो हमारे पास 10⁻³ तो हमारे एमएल पर लीटर के लिहाज से होता है। अगर बेटे माइक्रोग्राम हमारे पास है, ऑलरेडी 100 माइक्रोग्राम है, तो जब आप 100 माइक्रोग्राम को देखेंगे तो माइक्रो और फिर ग्राम, ग्राम खुद क्या 10⁻³ है और माइक्रो खुद क्या 10 में, तो बेटे मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, वो 100 बन जाएगा। Two elements X and Y are isotonic, having atomic weight 54 and 56. But what are isotones having same number of neutrons? The atomic number is 26. The atomic number of Y is बड़े सिंपल सवाल ये है कि देखिए X हमारे पास एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक जो वेट है वो है 54, और उसमें से आपने क्या, उसका जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, उसका 26 है। 54 से 26 निकाले, बाकी हमारा 28 न्यूट्रॉन बचेंगे। 28 न्यूट्रॉन बड़े मतलब क्या है कि 28 न्यूट्रॉन का मतलब ये कि उसमें हमारे उसमें जो हम टोटल उसने लिखा है जी, हमारे पास 56 वाला, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर एटॉमिक हैविंग एटॉमिक वेट 54 56। इफ द टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 20, एक्स का हमारा 26 है जी, तो बेटे 54 में से आपने क्या निकाला है, 26 निकाला, हमारा बाकी बचा 28 न्यूट्रॉन। ये तो हमारा होगा साइड पे हो गया। अब जो वाई है उसका बचे जो हमारे पास है ना, उसमें न्यूट्रॉन बेटे वो 56 हैं, सॉरी टोटल हमारे 56 उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मौजूद हैं। तो जब बेटे हम उसके साथ सेम काम करेंगे तो 56 का मतलब ये 56 में से 28 न्यूट्रॉन निकालें, बाकी बचेगा हमारे 28 का बचे प्रोटॉन, वो उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो जो 54 वाला है उसके बड़े न्यूट्रॉन 28 हैं, 58 वाले में न्यूट्रॉन 28 हैं। दोनों एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या होंगे, सेम होंगे। बड़े 56 में से आप लोग क्या निकालेंगे, 28, तो बाकी हमारा 28 उसका प्रोटॉन नंबर बन जाएगा। क्लोरीन रिलेटिव एटॉमिक मास इज 35.5, द हाफ नंबर इज ड्यू टू, बेटे 35.5 असल में कहाँ से निकला है, इसके दो आइसोटोप्स हैं जी। हम जब दोनों के रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से उनको करेंगे मल्टीप्लाई और उनको उनका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 35.5 जो एवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गई उसके बाद जी, इन एन ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे ऑटो कैटलिटिक का मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कहते जी हमारे पास इन विच द रिएक्टेंट इट सेल्फ एक्ट एज कैटलिस्ट, तो कहते हैं उसमें हमारे पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है जी, वो टाइम पे डिपेंड करता है। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर, बेटा एक उसका तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस का। पूरी जो आपका गल्फ है वहां सब में समुद्री पानी को पीने का बनाया जाता है, क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस करके। आर ओ प्लांट के नाम से इसे कहा जाता है। हमारे सिंध वगैरह में इसके काफी प्लांट लगे हैं, आर ओ प्लांट, ठीक है। और बल्कि आप जो पानी पीते हो उसमें लिखा होता है, लो जी ये जो हमारा पानी प्यूरिफाइड किससे किया गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस से। द रिलेशनशिप बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एवोगाड्रो नंबर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमारा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसमें से आया है, स्टेट ऑफ मैटर में से। तो इसका जो आंसर है डेल्टा है, आर जो एन ए के बी। अब बच्चे इसमें हमारे पास जो है जी एन ए के हमारे पास वो एवोगाड्रो नंबर है, और उसका यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारा आर है, और के बी हमारे क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। व्हाट इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी यूनिट 1.10 सेंटीमीटर इन जूल्स पर फोटॉन्स। मेरे बच्चे हम ना इसको यूटिलाइज करते हैं किसको, बोला फोर्ट, हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट थी, जो प्लैंक्स हमारे पास क्वांटम थ्योरी में हमारा आखिरी वाला पता क्या है, हमारा रिलेशन इज इक्वल टू एच सी वी। अब बेटे इसमें हमारा एच क्या है, वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, और वी हमारा क्या है वो उस समय कहते हैं जी हमारा वेव नंबर है। तो जब वेव नंबर हमारे पास है तो वेव नंबर हमें यहाँ गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वेव नंबर हमारे पास 100, तो यूटिलाइज करें, और 1 सेंटीमीटर गिव इज इक्वल टू 1.99 के बाद 123 जो जूल पर फोटॉन। बेटा आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, यहाँ बच्चा गिवन आपको है जी एनर्जी के लिहाज से आपको गिवन है, एच गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। जब उनको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या बनेगा, 1.99 10 की पावर माइनस 23 जूल्स पर फोटॉन बनेगा। इसमें आपने थ्री जो है ना, थ्री जो हमारी वैल्यू 6.634 वाली वैल्यू वो यूज करनी है एच के लिए, थैंक यू 34 वाली स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे।
10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 10 की पावर 8 वाली यूज करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। Which of following solid is an example of substance with a macromolecular structure? बच्चे इसमें देखिएगा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करेंगे। सिलिकॉन ऑक्साइड बेटे क्यों यूज करेंगे? हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड एक्ट एज पॉलीमर, बेटे इसमें प्रॉपर चंक बनते हैं बड़े बड़े, तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड को। SiO2 का जो हमारे पास पॉलीमर है उसमें सिलिकॉन सेंटर में होता है और हमारे साइडों पे 4 ऑक्सीजन मिल मिल के लंबा सा चंक बना देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज आयन कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन जी। तो इससे बड़े आंसर Mn+2 होता है, ये Fe+3 होता है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा हाईली पैरामैग्नेटिक सबस्टांस दोनों हैं ये। तो इसका इसमें से हमारे आंसर में से Mn+3 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेड 3 होंगे। उसके बाद जी Fe+3 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, निकल में +2 में हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन जब 2 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब में डी, हमारे पास निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी D8 है, तो D8 का मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 4 6 8, और हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। और जब अगली बिटली बात सुबह हमारे पास आ गई जी Fe+3, इसके में अगर Mn+2 लिखा था तो हमारा आंसर वो भी पॉसिबल था। इन द ग्रेफाइट लैटिस व्हाट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ईच कार्बोनेट, विद इसका आंसर सिंपल 3 है। अगर यहाँ लिखा था डायमंड, हमारा जवाब 4 आ जाता। नेक्स्ट बात आ गई उसके बाद जी, जब फॉलोइंग ऑक्साइड विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एसिड व्हेन ट्रीटेड विद द वाटर। मैं बेटा देखिए जरा इन सबको मिला के देखें वाटर से, तो Cl2O7 क्या बनाएगा? पर बनाएगा, सॉरी, क्लोरिक एसिड HClO4 बनाएगा। जब HClO4 बनाएगा, ऐसे अगर Cl4 बनाएगा तो हमारे पास जो है वो मतलब Cl2O7 वाटर से मिलकर बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HClO4, जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि हम लोग कहते हैं इन ऑल केसेस ऑफ ऑक्सी एसिड्स HClO4 स्ट्रॉन्गर देन HClO3 विद स्ट्रॉन्गर देन HClO2 विद स्ट्रॉन्गर देन HClO। तो हमारा आंसर बेटे क्या यहाँ बनेगा? Cl2O7 बनेगा। For a given amount of gas kept at a constant temperature, T is a volume increase 3 time। बच्चे आपने हमारे पास जो है जी हमारा जो टेम्परेचर आपने क्या कि हमारा वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ गया है, तो प्रेशर P विल बिकम। यहाँ बच्चे देखिए हमें पता है वॉल्यूम और जो प्रेशर है ना, वॉल्यूम और जो हमारा टेम्परेचर दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ा है तो हमारा प्रेशर 3 टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। विच आर फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे बच्चे मॉलिक्यूल मैक्सिमम पता है किसमें होते हैं? इसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा बेटे किसमें देखें? 4 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल बनते हैं, और 90 ग्राम ग्लूकोज आधा मोल बनता है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आधा मोल बनता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन आधा मोल। तो हमारा जवाब बेटे क्या बनेगा? 4 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि 2 मोल बनते हैं, उसमें 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ 0.5% NaCl सोल्यूशन आर नेसेसरी टू यील्ड 3.5 ग्राम ऑफ NaCl। बेटे सिंपल बेटे क्वेश्चन ये देखिए जरा, इसमें सिंपल सवाल ये है कि हमारे पास जो बेटे 5% मतलब क्या? 5 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, बेटे 100 ml जो है उसमें कितना होगा? 5 ग्राम होगा NaCl, सही है। तो बेटे 100 ग्राम जो है 100 हमारे पास ml में 5 ग्राम हमारा NaCl है। अगर हम उसी सेम वाले के बनाना चाहे 3.5, तो क्या होगा बेटे? हमें क्या यूज करना पड़ेगा? 70 ग्राम हमारा जो टोटल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कहते हैं जी हाउ मेनी ग्राम ऑफ 5% एंड सोल्यूशन आर नेसेसरी टू यील्ड 3.5। फिर सुने बेटे, अगर 100 वाला होगा तो 5 ग्राम, अगर बच्चे में चाहिए होगा 3.5 तो क्या होगा? हमें उसमें उसी लिहाज से अमाउंट एडजस्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी? हम 5% सोल्यूशन मतलब क्या? 5 ग्राम NaCl पर 100 ml है, तो बेटे 3.5 ग्राम तो क्या करेंगे? 3.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, हमारा जवाब 70 ml आ जाएगा। विच आर फॉलोइंग स्टैटिक फंक्शन। बेटे स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टी हैविंग सम इनिशियल फाइनल स्टेट व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉर लोड। तो बेटे इसमें डेंसिटी वर्क विस्कोसिटी नन ऑफ देम, हमारे पास में डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी जो हमारे पास है दैट डिपेंड डी इज इक्वल टू, हम कहते हैं डी M और V। और बेटे हमारे पास M और V में हमारे पास जो है इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा है जो डेंसिटी है
वो क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम इटसेल्फ क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर स्टेट फंक्शन है। सो हम ये इसमें हमारा जो बेटर जवाब वो क्या होगा, डेंसिटी होगा। इस वर्क देखिए, वर्क इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन एनी पाथ फॉलोड, ठीक है। और जो हमारे पास है जो वर्क है, बेटे वर्क हो गई, उसके बाद हम ये कहते हैं इसके अलावा क्यू हीट होती है, स्मॉल जो क्यू होता है वो, ये हमारा ईएमएफ सेल होता है, ये सब जो स्टेट फंक्शन नहीं होते, बिकॉज व्हाट इज स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और जो हमारे पास वर्क है, वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है। हमारे पास जो क्यू होता है, क्यू गिवन सिस्टम होता है, क्यू गिवन बाय सिस्टम होता है। उसके बाद जो ईएमएफ सेल होती है, वो ईएमएफ सेल का मतलब है हमारे पास जो करंट होती है बेटे, वो टूवर्ड्स सेल होती है, आउटर सेल होती है, तो वो हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हमारा बेटा आंसर इसका अल्फा बनेगा। चेंज एंथैल्पी विद टेंपरेचर ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, बट हीट कैपेसिटी इसकी सिंपल डेफिनेशन है ये हमारे पास ना, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, सीपी इज डी एच ओवर डी टी। और ये हाउ इंथैल्पी चेंज टेम्परेचर के लिहाज से उसका सिंपल ये हमारा डेफिनेशन भी है कि जब आप इंथैल्पी को हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन करेंगे तो हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। एक होता है हमारा हीट कैपेसिटी, होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, उन दोनों की बात हो रही है। The process of heating the concentrated ore in limited supply of air in the presence of air, बट सिंपल बट प्रोसेस हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप उसको बर्न करते हैं किसी ओर को ना, ताकि हमारे पास वो जो ओर के अंदर हमारे जो डिफरेंट अनवांटेड जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड बन के या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाएं या साइड पे हो जाए, तो कैल्सिनेशन कहा जाता है उसको। एयर कंटेन 22.4% ऑक्सीजन, ओके, इसका मतलब क्या जी, परसेंट मतलब क्या, 100। इफ 100 ml वी हैव एयर, व्हाट इज द एमएल ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर, मतलब एमएल, सॉरी, 100 ml of air contain 22.414 ml oxygen. How many moles of oxygen are present in 1 liter of air at STP? बड़े सिंपल सवाल था बच्चे, इसको मैंने देखा था। तो आपने करना क्या है कि आपने देखना ये है जी, हमारे पास इसमें आपने कहना जी हमारे पास वन, हम ये कहते हैं हम 100 ml कंटेन, 100 ml ऑफ एयर कंटेन ऑक्सीजन 22.4 ml, 1000 ml, क्योंकि भाई हमने बात लीटर की बात, तो 1000 ml ऑफ एयर कंटेन एयर वो बनेगा 224 बेटे हमारा एमएल आ जाएगा, ठीक है। अब 224 ml आएगा, तो अब हमारा 224 ml हमें किसकी वॉल्यूम गिवन आ गया है, एयर का वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन आ गया है। अब बेटा आपको पता है कि हम जब मोलर की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम हमेशा मोलर वॉल्यूम के लिहाज से इसको करते हैं। तो बेटे मोलर वॉल्यूम से करेंगे तो हम ये कहेंगे जी हम यहाँ क्या गिवन है, हम यहाँ बेटे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे 22.414 से, जो कि मोलर वॉल्यूम होता है। तो व्हेन वी विल गेट द मोल, तो उससे हमारे बेटे हमारे मोल आ जाएंगे। जब हमारे पास मोल आ जाएंगे तो आप उस मोल को बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन एटम चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 0.02 आ जाएगा। मेरे बेटे फिर सुनिएगा, आपने क्या करना है, पहले आपने कहना है जी, आपने परसेंट से बात स्टार्ट करनी है। आपने कहना है परसेंट का मतलब ये जी 100 ml ऑफ एयर कंटेन ऑक्सीजन 22.4 ml, 1000 ml ऑफ एयर कंटेन ऑक्सीजन वो आएगा 224 ml आ जाएगा। अब 224 ml बेटा आपके पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है जी वॉल्यूम। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोलर वॉल्यूम के लिहाज से मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोलर वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो मोलर वॉल्यूम हम ये कहते हैं जी वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, हमारे पास जवाब आएगा 0.01। तो क्योंकि हमें एटम के लिहाज से चाहिए 0.01 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो हमारा जवाब 0.02 आ जाएगा। For complete oxidation, 1 mole of organic compound requires 3 mole of oxygen gas. What could be formula of compound? देखिए जी, कंप्लीट आपने करनी है ऑक्सीडेशन। बट वाट कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम किसमें कहते होते हैं कि हमारे पास जो है ना, पहले जो कंपाउंड गिवन है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। अगर इसमें देखिएगा जो हमारा अल्फा है तो वो एल्डिहाइड है, वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा, बनेगा CO2 वाटर में। तो यहाँ पे 2 मोल चाहिए होंगे। अल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर बनता है कार्बोक्सिलिक, फिर किसमें कन्वर्ट होता है हमारे पास CO2 वाटर, तो इसमें 3 मोल चाहिए होती हैं। अब जो चार्ली यहाँ पे 4 मोल है, क्योंकि पहले इथेन किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन CO2 वाटर। और जो डेल्टा है बच्चे वो ऐसा वैसा ही है जैसे हमने बीटा की बात की थी। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसर्न रिएक्टेंट बेटे। तो बात ये रेट को जो कांस्टेंट है बेटे के हमारा इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट कांस्टेंट बेटे बात हो रही है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि रेट कांस्टेंट की बात हो रही है।
एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस 25 सेंटीमीटर विल बी अप्रॉक्सीमेटली। बच्चे एरिया पूछा कि तो हमारा एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला पुट कर हमारा जवाब आएगा 1963। फिर मैथ का सवाल है ये। तो लूकस टेस्ट बड़े सिंपल सा सवाल है, हमारे नोट्स में गिवन था, हर जगह उन्होंने इसके ऊपर स्टार लगाया था, बच्चे इसको एग्जाम में सवाल आ जाना है। तो लूकस टेस्ट इज यूज्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन एसआई सिस्टम आर। बेटे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है जी? हम कहते हैं जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। तो ये समय हमारे पास क्या जी, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ होती है। तो इसकी जो पाई कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, हमारा सिंपल इसका जवाब क्या साइमंस पर मीटर बनेगा, एस एम इनवर्स। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 इज 0। क्योंकि बेटा हम कहते हैं जी सप्लीमेंट्री एंगल हम ऐड करते हैं 180 तक। जब हमारे पास 180 ऑलरेडी, तो बाकी है हमारे पास सप्लीमेंट्री 0 होगा। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद CH3 2NH टू फॉर्म एन एनामाइन। बेटा एनामाइन हमारे किससे बनते हैं? हमारे पास कीटोन से या एल्डिहाइड से, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन में देखिए किसके अंदर मौजूद है? 2 ब्यूटानोन में। द हाफ लाइफ ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। बेटे सिंपल हमारा फार्मूला है टी हाफ एन इज इनवर्सली पर 1/a n-1। तो बेटे n-1 का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड n-1 n हमारा यहाँ 2 आएगा, 2-1 1, तो ये इनवर्स आ जाएगा। बेटे बच्चे बोलो क्या बोला? टी हाफ एन इज इनवर्स टू 1/a n-1। तो बेटे हमारा n क्या सेकंड ऑर्डर है, तो n-1 का मतलब ये कि 2-1 हमारा जवाब 1 आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। बेटे एल्डोल कौन नहीं देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है? तो बट इसमें सब में किसमें मौजूद नहीं है? वो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, या फॉर्मेल्डिहाइड होगा, या ट्राइमेथाइलेस्टेल्डिहाइड होगा, या ट्राई क्लोरोएस्टेल्डिहाइड हो सकता है। हीटिंग रबर विद सल्फर इज बेटे बुक का क्वेश्चन है, 9th सवाल में, 9th की क्लास में भी लिखा है। वल्कनाइजेशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन, ठीक है। इट इज यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ टायर्स एटसेट्रा, ये सब वल्कनाइजर कहते हैं, ठीक है। चार्ल्स गुडारी के नाम से साइंटिस्ट ने इस बार फर्स्ट टाइम इस पर काम किया था। वल्कनाइजेशन, जो अक्सर टायर शॉप वहां लिखा होता है, टायर शॉप एंड वल्कनाइजर, वो बेटे ही काम करते हैं, टायर को आपको रिपेयर करते हैं सल्फर वगैरह कार्बन वगैरह मिक्स करके। द फॉलोइंग कंफर्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हिच आर द फॉलोइंग रिएजेंट। बेटा ये मैंने सिंपल पेस्ट किया था इसको, तो मैं देखिएगा इसमें हमारा हो कि बेटे क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गया जी आपने कन्वर्ट किसको किस में कन्वर्ट करना, आपने बनाना है इसका असल में एल्डिहाइड बनाना है, सॉरी कीटोन बनाना है। तो बेटे कीटोन का हमें क्या चाहिए होता है आमतौर पे? एसिटल्स एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड बैक टू कार्बोनाइल कंपाउंड अंडर एसिडिक एक्वस कंडीशन। तो बेटे अगर एक्वस चाहिए तो हमें एसिडिक से हमारे पास आंसर क्या बनेगा? बीटा। वाई नॉट अल्फा वो हमारे पास किस लिए होता है? फॉर हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। वाई नॉट डेल्टा बेटे वहां बेसिक कंडीशन मौजूद है। विच आर फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट। एफएससी पार्ट 2 का सवाल। तो बेटे कैल्शियम एसिटेट को हीट करेंगे तो मेरे बेटे हमारे पास क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। अगर यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट लिखा होता तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता, और यहाँ लिखा था मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, हमारे पास तीनों चीजें बनती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता, एस्टेल्डिहाइड बन जाता, और साथ हमारा एसीटोन बन जाता। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सॉल्यूशन सेट इज। मेरे बेटे जब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर हमारा सी बनता है। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड शोन बिलो। बेटे इसमें देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके अलावा 1 2, उसके बाद 1 2। तो मेरे बेटे हमारे सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है? हमारे पास 9 नेन वाली हमारी लंबी चेन बन रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर जाके 9, ठीक है। तो जब बेटे हमारे पे ये बनेगी तो हम इसमें हमारा जो बेटर आंसर है, जब वो नोनेन बनेगी तो इसमें हमारे पास जब ब्रांचिंग की बात करेंगे तो ये हमारी नंबरिंग शुरू होगी उधर से 1 2 3 से, यहाँ 4, ठीक है। हमारे बेटे इसका आंसर बनता है जी 3 इथाइल। 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटे 3 इथाइल हमारा बनेगा 3 इथाइल। उसके बाद हमारे पास 2 मिथाइल आ जाते हैं इसमें, तो 4 7 डाइमिथाइल नोनेन इसका आंसर बनेगा बीटा। Which of following ketone will produce propanoic acid only after oxidation by acidified potassium dichromate। लिखा जी प्रोड्यूस प्रोपानोइक एसिड। रुकिए बेटे इसको जरा हम चेक करते हैं जरा। डाइथाइल कीटोन्स, ओके, डाइमिथाइल कीटोन्स,
इथाइल मिथाइल कीटोन्स, इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन्स। ओके, बेटा हम बात डाइथाइल कीटोन क्या देगा जी। डाइथाइल कीटोन में हमारे पास एक साइड पे दो कार्बन है, एक साइड पे दो कार्बन, बीच में हमारा कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो जो एक साइड होगी वो क्या देगी, प्रोपानोइक एसिड देगी। ठीक हो गया। डायमिथाइल कीटोन में हमारे पास एक के साथ दो कार्बन है, एक साथ एक कार्बन होगा, वो बनेगा प्रोपानोइक इथानोइक और फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो बीटा बेटा आंसर पॉसिबल नहीं, उसमें हमारे टोटल कार्बन है ही तीन, जब टूटेंगे दो और एक बनेगा। चल देखें इथाइल मिथाइल कीटोन। बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन में जो हमारे पास है बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन्स में हमारे पास इसमें आप ये कह सकते हैं बेटा इसमें एक साइड पे हमारे पास इथाइल मौजूद है, और जो साथ बने मिलेगा एक कार्बोनिक, तो हमारे ग्रुप तो बनेगा तीन कार्बन, तो यहाँ पे साथ हमारा मिथाइल, तो ये भी पॉसिबल नहीं बनता। इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, मेरे बेटे इसका जो आंसर है वो लिखा जी ओनली, बेटे पूछा गया तो इसका जो आंसर बेटे मुझे फील हो रहा है इसका आंसर डेल्टा बेटर आंसर है। वजह ये है कि जब डाइथाइल कीटोन कहेंगे तो हमारे पे एक साइड पे एन प्रोपाइल मौजूद है, नंबर टू पे हमारा इथाइल, तो इसका बेटे आंसर काइंडली करेक्ट कर दीजिए। इसका आंसर हमारा क्या बनता है, डेल्टा इसका आंसर है, ना कि आंसर इसका अल्फा है। इसका बेटे आंसर ओनली जब पूछा गया हमारा आंसर डेल्टा बनेगा। वैसे भी पूछा गया भी हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड प्रोपेन से बना सकते हैं, तो हमारा आंसर ए भी ठीक था, सी भी ठीक था, और हमारे पास डेल्टा भी ठीक था। ठीक है, क्योंकि ए भी हमारे पास एक प्रोपेन से बनाता है, आपको डेल्टा भी देगा, लेकिन डेल्टा ओनली जब पूछा गया तो हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं बनता, तो डेल्टा आंसर है। बेटा फॉलोइंग कंपाउंड डस नॉट अंडरगो कैनिजेरो, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा कैंजोर नहीं देगा आपको। ठीक है, इसके बेटे मतलब ये जी हमारे पास इसके जो आंसर वो एसीटोन है, क्योंकि मीथानोल जो है उसमें वैसे भी निकाल दे बाहर, आप बेंजेल्डिहाइड देता है, ट्राइमेथाइलस्टेट देता है। ठीक है, फॉर रिएक्शन ए प्लस बी की प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व डेट। अच्छा बेटे इसमें ना जो बेटे 92 में जो बीटा असल में ये मीथानल है। For reaction A plus B give you product is observed that doubling the concern A does cause reaction rate to become 2 time। डबल के डबल हुआ बच्चे फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और जब बेटे बी को डबल किया हमारे पास उसको इफेक्ट नहीं करता, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिपेंड अपॉन ओनली ए, और एक हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। बी के लिए जीरो ऑर्डर, एक से फर्स्ट ऑर्डर। द कन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन मार्क्ड विद स्टैटिस्टिक साइन इन द फार्मूला शोन इज, ये कहते जी हमारे पास एस है बेटे, वाई एस अप्लाई सीआईपी, जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो सीआईपी रूल अप्लाई करने हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, हायर एटॉमिक नंबर या मैस से टुवर्ड लोअर एटॉमिक मैस। नेक्स्ट बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1i 2j 3k इज, ये जी हमारे पास इसका जवाब सिंपल बेटे है, ये इसका जवाब 14 आता है, और ये हमारे पास सिंपल वो जो फिजिक्स वाला सवाल है सिंपल वेक्टर का, वो उसका सवाल है ये। एंड ऐसा रिएक्शन रिजल्ट्स इन रिटेंशन, एलिमिनेशन, इन्वर्जन, रेसिमिलेशन। बेटे इन्वर्जन किसमें होती है, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है बेटे, रिटेंशन बेटे हमारे पास SN1 में 50% रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्जन होती है, दो चीजें आ गई। और इसका जो बेटे बेटर हमारा आंसर का डेल्टा बन गया, क्योंकि रेसिमिलेशन होती है 50% टेंशन, 50% हमारे पास इन्वर्जन। आर द फॉलोइंग कंपाउंड विच आर फॉलोइंग रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विद वाटर, कहते हैं हमारे पास कौन सा वाटर से रिएक्शन सबसे तेज करेगा, तो बेटे आपने ऑर्डर क्या याद रखना है, हमारे पास जो एसाइल हैलाइड्स होते हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव देन अदर्स, एसाइल हैलाइड्स देन एनहाइड्राइड्स देन कार्बोक्सिलिक देन अदर्स। तो बेटे इसमें देखिएगा हमारे पास जी इसका आंसर चार्ली आएगा, वजह वो हमारे पास एसिड हैलाइड्स हैं। विच आर फॉलोइंग ग्रुप इज मेरोडेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, बेटे इसका आंसर क्या बनेगा जी बीटा। और यहाँ बच्चे एक मजीद बात बताऊं, कहते हैं जी हमारे पास जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो फंक्शन ग्रुप हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, NO2 वगैरह जो हैं, ये सारे बच्चों क्या होते हैं, आमतौर पर मेरोडेक्टर्स होते हैं। और हमारे जो आर्थोपैरा वाले कौन से होते हैं, आमतौर पर OH वगैरह, अमाइनो वगैरह उसमें आर्थोपैरा में आ जाते हैं। मॉलिस रीजन बेटे ये हमारा सिंपल क्वेश्चन ग्लूकोज का है, ये FSC पार्ट 2 बायो प्रैक्टिकल्स में भी मौजूद है हमारा ये मॉलिस रीजन जो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्शन वाई बोरेट विद सोडियम मेटल टू गिव वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दोनों क्या करते हैं बेटे, हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस देते हैं आपको, मतलब वहां से H रिप्लेस कर देते हैं। एक्शन वाई बोथ रिएक्ट विद फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच गिव फ्रूटी स्मेल, बेटे फ्रूट स्मेल मतलब एस्टर बनाते हैं। एस्टर बेटे मतलब ये फिर यहाँ पे हमें कुछ चीज समझ आ रही है कि ये हमें कुछ ऐसे कंपाउंड है जो असल में क्या बना रहे हैं, स्मेल, मतलब एस्टर एस्टर वाले हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, आमतौर पर अल्कोहल और वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड, जेड बेटे हमारे पास एस्टर होगा, एक्स वाई हमारे पास अल्कोहल और साथ क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो फिर बेटे ये हमारा आज का एक सिंपल क्या था,
एक हमने जो बेटे इसको किया है सारा सॉल्व किया है इसको। बेटे कोशिश की गई है आपको सारा कुछ करने की, बताने की। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा। और उम्मीद है कि बच्चे इसको अच्छे से इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।